नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं विनम्र विद्रोही अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की प्रामाणिक जीवनी के साथ उपस्थित हूं। भारती राठौड़ और डॉक्टर मेहरवान ने इस पुस्तक को लिखा है। हिंद पॉकेट बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक रामानुजन के जीवन के सभी पहलुओं को सामने लाती है। वह किस तरह के गणितज्ञ थे, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैम्ब्रिज के प्रोफेसर और महान गणितज्ञ G.H. हार्डी ने कहा था कि मैंने दूसरा न्यूटन खोज लिया। रामानुजन इस सदी के सबसे मौलिक गणितज्ञ माने जाते हैं। उनके जीवन के तथ्य जो हमारे भारतीय युवा हैं उनको प्रभावित करें, लेखक द्वय ने इसीलिए इस पुस्तक को लिखा था। भारती राठौड़ स्वतंत्र पत्रकार हैं। भारतीय विज्ञान के इतिहास में उनकी गहरी रुचि है। जीव विज्ञान से स्नातक किया उन्होंने, पत्रकारिता की पढ़ाई की और स्वतंत्र रूप से डॉक्यूमेंट्री के लिए काम करती हैं। डॉक्टर मेहरवान भी वैज्ञानिक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने IIT खड़गपुर में पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहे और 15 वर्षों से अधिक समय से विज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह था कि रामानुजन के जीवन के संघर्ष, उनके जीवन की ऊंचाइयां, एक अप्रतिम मेधा के धनी व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्मे, उन्होंने किस तरह से रामानुजन थीटा फंक्शन और माक थीटा फंक्शन को दुनिया को उपलब्ध कराकर बड़े बड़े शोध कार्यों के सफल होने की बुनियाद रखी। वे न केवल रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के फेलो थे, बल्कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में फेलो बनने वाले पहले भारतीय भी थे। केवल 32 साल की उम्र थी डॉक्टर रामानुजन की जब उन्होंने गणित के 3900 यानी 3900 प्रमेय उन्होंने दिए। और G.H. हार्डी की बात मैंने पहले ही की थी। हार्डी ने जिनको महानतम गणितज्ञ करार दिया था। अंक रामानुजन के सामने कोई मायने नहीं रखते थे। वे अंकों को देखते ही उनके जोड़, उनके घटाव, उनके भाग, उनके गुणनफल, उनके जोड़, सभी चीज़ों को बता सकते थे। यानी कोई भी अंक उनके लिए एक चित्र की तरह से। खास बात यह कि पत्रकार भारती राठौड़ और मेहरवान ने इस पुस्तक को बेहद शोध के साथ लिखा और उनके जीवन के ऐसे संघर्षों को, जब वो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी से संघर्ष किया उन्होंने, शादी हुई, पत्नी का वियोग बहुत जल्दी उनको झेलना पड़ा, विश्व युद्ध हुआ तो उस समय विश्व युद्ध के दौरान उनके सामने भोजन तक का संकट आया। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध शाकाहारी थे। और किन लोगों ने उनकी मदद की? कुल 46 अध्यायों में, जिनमें मृत्यु से उनकी मुलाकात, शून्य से अनंत की ओर उनका जन्म, नश्वर दुनिया का बालक, अक्षर से उनका जो ज्ञान हुआ, विद्यारंभ होने का जो संस्कार है, कावेरी और सारंगपाणी मंदिर की क्या भूमिका रही उनके बनने में, उनके हाई स्कूल, उनके अंदर जो ज्वाला जल रही थी गणित को लेकर, उसकी परख, विशाखापत्तनम का जीवन, गणित ने जब उनसे कहा गया कि गणित ने तुमको दिया ही क्या है वह, और इसके जवाब में भूख और एकांत के बीच उन्होंने किस तरह से जानकी से प्रेम और उनका विरह, नौकरी की कामना हुई, किस तरह से उन्हें सहयात्री मिले, रामचंद्र राव की उनके जीवन में क्या भूमिका थी, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने कितनी उनकी मदद की, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उनको जब नौकरी मिली,
उनका जो दाम्पत्य था किस तरह से वह स्थापित हुआ, और वहीं से उन्होंने बर्नौली नंबर और प्रोफेसर G.H. हार्डी को जो पत्र भेजा, और हार्डी ने उस पत्र को पाने के बाद किस तरह से इस बात की घोषणा की कि उन्होंने दूसरे न्यूटन को खोज निकाला है। 75 रुपये की केवल छात्रवृत्ति मिली थी। वह जब यात्रा किए तो यह पता करना जरूरी है, यह पुस्तक इस बारे में भी बताती है कि क्या रामानुजन को पोलिश भाषा आती थी। उनसे किस तरह से पूछा गया कि क्या तुम कैम्ब्रिज जाना चाहोगे। कुलदेवी नामगिरी ने किस तरह से उनके जीवन को बदलने में भूमिका निभाई, उन्हें आदेश दिया, वो कैम्ब्रिज जाने के लिए राजी हो गए। उनके साथ इंग्लैंड कौन गया और कैम्ब्रिज में उनके कदम किस तरह से बढ़े, प्रोफेसर हार्डी से मुलाकात कैसे हुई, ट्रिनिटी कॉलेज में उनका क्या था, अपने सपनों में भी वह गणित को देखते थे, किस तरह का उनका अनुभव था, विश्व युद्ध की आहट और युद्ध की छाया में कैम्ब्रिज की क्या स्थिति थी, जानकी का पत्र क्या था, बेहतरीन गणितज्ञ के रूप में उनकी जो व्याप्ति है, विश्व युद्ध के दौरान जो शाकाहार की परीक्षा हुई, सेनेटोरियम और श्री राम निवास रामानुजन FRS AS रामलिंगम, ट्रिनिटी कॉलेज का पहला भारतीय फेलो, टैक्सी नंबर 1719, स्वदेश, मुझे माफ़ कर देना जानकी, और गणित के क्षेत्र में जो उनका योगदान है। कुल अपने आप में 242 पृष्ठों को समेटने वाली यह पुस्तक हमारे समय की एक ऐसे महान गणितज्ञ की बात करती है जिसे अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान पढ़ने का मन नहीं करता था, पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता था, जो अपनी दुनिया और अपने प्रश्नों के आकाश में घूमता रहता था। प्रश्न ही जिसके लिए ज़मीन थे, प्रश्न ही जिसके लिए आकाश थे, प्रश्न ही जिसके सामने झरने की तरह से बहते थे। उस रामानुजन ने अपने प्रश्नों के सपने के साथ किस तरह से विज्ञान, खासकर गणित की दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। यह पुस्तक उनके जीवन गाथा को अद्भुत रूप से पाठकों के सामने रखती है कथा शैली में, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चित्र भी हैं जो चित्र अपने आप में अप्राप्य हैं या जिन चित्रों का महत्व है। रामानुजन जैसे लोगों के जीवन गाथाओं को हर युवक को, हर किशोर को और हर छात्र को पढ़ना चाहिए ताकि वे अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 350 रुपये है, और उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।